देखिए हम लोग का समय दूरी चाल में टॉपिक चल रहा था औसत चाल ज्ञात करना, और औसत चाल ज्ञात करने में कुछ प्रश्न हो गए थे और इसमें से कुछ प्रश्न बाकी थे कि जब दूरियां अलग अलग तय होती है तो फिर चाल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब दूरियां अलग अलग होती हैं फिर औसत चाल कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। सुनिएगा ध्यान से, यदि 24 किलोमीटर की दूरी है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल क्या कर रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी है और चाल क्या है इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लग जाएगा इसको तय करने में 4 घंटा लग जाएगा। पुनः जो दूसरा दूरी है वो भी क्या है 24 ही किलोमीटर है, किंतु चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में कितना समय लग जाएगा 8 तरीके 24 3 घंटा। क्लियर। फिर अगला क्या है आपका 24 किलोमीटर ही दूरी है पर इसको 6 किलोमीटर नहीं 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में कितना टाइम लग जाएगा 2 घंटा। ठीक है। दूरी टोटल कितना हुआ तो 24 किलोमीटर यहाँ 24 किलोमीटर वहाँ और 24 किलोमीटर यहाँ, कितना हो गया 72 किलोमीटर हो गया। हमसे क्या पूछा है औसत चाल। तो चाल बराबर सूत्र आपका क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी कितना है आपका 24 24 24 3 बार यानी कि टोटल 72 किलोमीटर, और इस 72 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगा है तो 4 और 3 7 7 2 9, तो बटा में 9 घंटा। तो फिर चाल क्या होगा 8 9 72 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपकी औसत चाल हो जाएगी। बातें क्लियर हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 26 कि एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, ठीक है, और शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति क्या है। औसत गति पूछा है, दूरियां क्या हैं अलग अलग हैं। दूरियां क्या हैं अलग अलग हैं। तो फिर क्या होगा देखिए टोटल दूरी कितना है, क्योंकि चाल बराबर हमको औसत चाल निकालना है और चाल बराबर हमको सूत्र पता है क्या होता है कि दूरी बटा समय। चाल बराबर यही फार्मूला होता है ना, दूरी बटा समय। टोटल दूरी कितना है तो देखिए टोटल दूरी आपका है कि एक बार 35 किलोमीटर की यात्रा करता है 45 मिनट में। कितना मिनट में 45 मिनट में। ठीक है, ये मिनट है, बात भूलेंगे नहीं। ठीक, पुनः क्या करता है कि 69 किलोमीटर की यात्रा करता है कितना टाइम में 75 मिनट में। कितना मिनट में 75 मिनट में। टोटल दूरी आपकी कितना हो गया, टोटल दूरी कितना आपका हो गया, टोटल दूरी कितना 104। कितना 104। 104 क्या मीटर या किलोमीटर। तो आप कहेंगे सब कुछ किलोमीटर में दिया है तो ये भी किलोमीटर में होगा। लेकिन एक बात पता आप लोगों को है मात्रक के बारे में कि जब आपका दूरी किलोमीटर में दिया हो तो समय हमेशा घंटा में होना चाहिए। समय हमेशा घंटा में होना चाहिए, लेकिन यहाँ समय किस में दिया है मिनट में दिया है।
बोलिए हाँ या ना। ये तो किलोमीटर में आ गया, इतना किलोमीटर क्या हो गया, इसकी टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी हो गई। समय कितना हो गया, 45 और 75 अर्थात 120 मिनट। लेकिन जब दूरी आपका किलोमीटर में है तो समय भी हमें किस में चाहिए, घंटा में। घंटा में समय किस में, घंटा में। तो 120 मिनट में को घंटा, 4 घंटा कि 5 घंटा, हाँ 4 घंटा कि 5 घंटा, 2 घंटा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 104 और टाइम आपका कितना हो गया 2 घंटा हो गया। तो चाल बराबर आपको सूत्र पता है या फिर D=ST भी पता है, ठीक है। D=ST या डायरेक्ट कर देते हैं क्या, चाल बराबर, या ऊपर तो लिखे ही हैं, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 104 और समय कितना है 2 घंटा। डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपकी औसत चाल हो जाएगी, ठीक है। दूरियां अलग अलग होंगी तो कैसे औसत चाल ज्ञात करते हैं, और दूरियां समान होंगी अर्थात वही दूरी जाता है और वही दूरी पुनः वापस चला आता है, तो फिर औसत चाल कैसे ज्ञात होती है, दोनों तरीका आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न तो ठीक ठाक है, सोचने पे मजबूर करेगा, परंतु इसका सॉल्यूशन जो है ना मात्र 2 सेकंड का है, सिर्फ 2 सेकंड। प्रश्न सुनिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया था। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है, कोई दूरी तय करता है। फिर अगले बार वो सोचता है कि यार बहुत थक गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। और जब विश्राम करने बैठता है तो टाइम तो अधिक लग गया होगा। तो जब टाइम अधिक लगेगा तो चाल क्या हो गई है, कम हो गया, उसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रति घंटे उसने कितना मिनट विश्राम किया था। मैं डायरेक्ट आपको एक फार्मूला मैं बता दूं। फार्मूला क्या होता है कि बिना विश्राम किए चाल, लिख लीजिएगा, बिना विश्राम किए चाल, बिना विश्राम किए चाल, बिना विश्राम किए चाल में से क्या कीजिएगा, विश्राम के बाद चाल, ठीक है। और बटा में कर दीजिएगा बिना विश्राम के चाल या बिना विश्राम किए चाल, ठीक है। और घंटा मिनट को, सॉरी यहाँ क्या आएगा आपका, सब घंटा में दिया है ना, 3 प्रति घंटा में, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, यही छोटा सा फार्मूला आपका होता है। तो बिना विश्राम किए चाल कितना है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस विश्राम के बाद चाल कितना हो गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है, बटा में बिना विश्राम किए चाल कितना हो गया है आपका 60, और इनटू में क्या है 60। अब 60 से 60 कट गया और 60 में से 40 गया, क्या हो गया 20 मिनट, यानी कि प्रति घंटे उसने क्या किया है 20 मिनट विश्राम किया। सबसे आसान तरीका, ठीक है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा आपका सेम पैटर्न पे हमने एक और प्रश्न लिया है। कह रहा है कि एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया था। तो वही बात, विश्राम किए बिना उसका चाल कितना है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, विश्राम किए बिना चाल कितना है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और विश्राम के बाद इसका चाल कितना हो गया है तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और बटा में क्या कि विश्राम किए बिना चाल कितना है 42, और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप 42 में से 28 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 14, अब बटा में कितना 42 और इंटू कितना 60। अब 7 दूना 14 और 7 छक्के 42, और यहाँ पे 6 दहा के 60 और 10 दूना 20। प्रति घंटे उस व्यक्ति ने कितना मिनट विश्राम किया होगा, तो आपको पता चल गया है कि 20 मिनट क्या किया है विश्राम किया है। इस प्रश्न को डायरेक्ट किए हैं, एक और प्रश्न लेते हैं उसको भी डायरेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी पैटर्न पे भी प्रश्न है। कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया है। देखिए, विश्राम के पहले उसका चाल कितना था, तो आप कहेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। विश्राम के बाद उसका चाल कितना हो गया है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बटा में क्या विश्राम के पहले उसका चाल कितना था 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इस घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। जब 54 में से 45 घटेगा तो आपको मिलेगा 9, और यहाँ क्या है बटा में 54 और इंटू कितना 60। हल कीजिए तो क्या होगा 9 छक्के 54 और 6 दहा के 60। कितना मिनट आराम किया है, आप कहेंगे कि उसने 10 मिनट क्या किया है आराम किया है। बातें क्लियर हैं, तो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि एक बिल्ली जितनी देर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है उतने देर में एक कुत्ता 4 छलांग लगाता है। कुत्ते का 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है। बिल्ली और कुत्ते के चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक साइड आप लिखिए बिल्ली और एक साइड लिखिए कुत्ता, क्योंकि इसमें बिल्ली और कुत्ते की बात हुआ है। एक साइड आप लिख लीजिए बिल्ली, ओए देखिए बिल्ली, एक साइड क्या कुत्ता। देखिए बिल्ली, बिल्ली कहता है, कहाँ सुने आप लोग, देखिए बिल्ली, बिल्ली आई नहीं यहाँ पे, कह रहा है कि बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है, ठीक है, उतने देर में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि कुत्ते का 3 छलांग, कुत्ते का 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है। तो चाल का अनुपात क्या होगा, कुछ मत कीजिएगा, कुछ करना ही नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो क्या हो जाएगा 15 अनुपात, 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यही कुत्ता और बिल्ली और कुत्ता के चाल का अनुपात हो जाएगा। अगर उल्टा पूछता है, ध्यान देंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में उल्टा पूछ लेता है। यहाँ हमने क्या पूछा है कि बिल्ली और कुत्ता के चाल का अनुपात क्या है, तो बिल्ली के नीचे बिल्ली का, कुत्ता के नीचे कुत्ते का। अगर प्रश्न पूछा होता कि कुत्ता और बिल्ली के चाल का अनुपात क्या होगा तो क्या कहते आप, हाँ 16 अनुपात 5 15 कहते। बात क्लियर है ना।
हाँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। और ऑप्शन में दोनों देगा 15:16, 16:15, लेकिन किसका किससे पूछा है इस बात का सदा ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, सेम पैटर्न का प्रश्न है। कह रहा है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? खरगोश और कुत्ते की। एक क्या है? खरगोश है और एक क्या है? कुत्ता है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने देर में कुत्ता क्या करता है? 3 छलांग लगा लेता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि कुत्ते की एक छलांग, यदि कुत्ते की एक छलांग, ठीक है, कुत्ते की एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। कुत्ते का एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के क्या है? बराबर है। तो इनके चालों का अनुपात किसका किसका? कुत्ते व खरगोश का। देखिए क्या पूछा है, कुत्ते व खरगोश का पूछा है। ठीक है, कुत्ते व खरगोश का। अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 एकम कितना? 5 और 3 त्रिके 9। ये क्या है? चाल का अनुपात। क्या यही सही आपका उत्तर है? गलत उत्तर है। क्यों? क्योंकि जो अनुपात आया है खरगोश और कुत्ते का है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? कुत्ता और खरगोश का। हमसे पूछा गया कुत्ता और खरगोश का, तो कुत्ता पहले आएगा। कुत्ता अनुपात खरगोश पूछा है, कुत्ता अनुपात खरगोश। तो कुत्ता का नीचे कुत्ता लिखिए और खरगोश के नीचे खरगोश लिखिए और यही आपका क्या है? उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थोड़ा सा कम पढ़े हैं पर कोई बात नहीं, कंसेप्ट बहुत अच्छा सीख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे जो भी होंगे अनुपात वाले ही प्रश्न होंगे और उन सभी प्रश्नों को अगले क्लास में हम लोग सीख लेंगे। आज की क्लास छोटा हुआ, कल थोड़ा सा क्लास लंबा कर दिया जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।